ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज जो हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आयनाइजेशन एंड अनआयनाइजेशन ऑफ ड्रग, या इसे आप पीएच और पीके का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। आपके क्वेश्चंस रहते हैं जीपैट में, नाइपर में इस कॉन्सेप्ट से। ये जो वीडियो है ये थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, तो उसको समझाने में थोड़ा सा आपके फैक्ट और रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इतना श्योर है कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद आपका जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का, वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्पल एक जो है मैंने लास्ट में डाला है, हम उससे अच्छी तरह से समझेंगे। तो फैक्ट्स हैं, ये सब फैक्ट्स आप ऑलमोस्ट जानते हैं, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले रूल्स और जो आपके पीएच पीके का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे पीके पीएच और पीके का है तो हम हैंडरसेल हैसेलबैच इक्वेशन को देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट जो है अपना क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व होना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इन सेम मीडियम ड्रग कैन क्रॉस द प्लाज्मा। आपकी जो मेम्ब्रेन है, जीआईटी मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस कर सकती है आपकी ड्रग। अब सिंपल सी बात है, जो आपका आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये आपका ओरल रूट के थ्रू आप जब ड्रग देते हैं तब हम देखते हैं। अब एसिडिक ड्रग है तो कहां पर उसका एब्जॉर्ब होगा कि आपका सेम मीडियम में, यानी एसिडिक ड्रग है तो उसका एसिडिक मीडियम में ही वो ड्रग जो है आपकी जीआईटी मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल को पास आउट करेगी। तो एसिडिक मीडियम आपका होता है स्टमक में, जिसकी पीएच रहती है 1.5 टू 3.5। बेसिक ड्रग है, ओरल रूट से दी है, तो उसका जो है एब्जॉर्प्शन होगा या वो ड्रग पास आउट करेगी जीआईटी मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल को, वो होता है आपका बेसिक मीडियम में। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी है, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू स्टमक मेनली, वेयर बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन मेनली। तो जहां पर उसे अपने टाइप की, अगर एसिडिक है तो उसे एसिडिक पीएच मिल जाती है तो वो वहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। जिसको बेसिक पीएच मिल जाती है जहां पर बेसिक ड्रग को, तो उसका वहां से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ड्रग एब्जॉर्ब इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट इन द आयनाइज्ड फॉर्म। आयनाइज्ड फॉर्म में होता है लेकिन बहुत कम है। तो ये आपकी पीएच है इंटेस्टाइन की। एक बात मैं आपको मेनली बता दूं कि आपका जो है ये सेम वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला है कि जैसे ड्रग एसिडिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन एसिडिक में होगा, मींस अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा। जहां पर ड्रग आपकी बेसिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है बेसिक आपके इन्वायरमेंट में होगा, क्योंकि वहां पर ड्रग जो है आपकी अनआयनाइज्ड रहने वाली है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेम इन्वायरमेंट मिलता है, एसिडिक ड्रग को एसिडिक मीडियम मिलता है, तो ड्रग वहां पर अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये आपके पीएच है स्टमक की 1.5 टू 3.5 और पीएच है इंटेस्टाइन की 7.0 टू 8.5। अभी तक आपने ये जो है जर्नल फैक्ट्स देखी हैं जो आपको आई थिंक पता थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पीएच एंड पीके का कॉन्सेप्ट। जो पीएच है ये हमेशा होती है सॉल्यूशन की। जैसे आप यहाँ पर अभी आप ये देख रहे हैं कि पीएच ऑफ स्टमक है, पीएच ऑफ इंटेस्टाइन है। यहाँ पे हमने अभी तक कोई ड्रग की बात नहीं की है कि ड्रग की पीएच क्या है। तो ये आपकी पीएच जो होती है वो आपकी सॉल्यूशन की होती है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीके वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो ये आपका होती है केमिकल मॉलिक्यूल, या आप ड्रग की बात कर रहे हैं तो सीधा ड्रग की होती है पीके वैल्यू जो है। अब पीके वैल्यू और कुछ नहीं है, ये आपकी सिर्फ वो पीएच है। पीके वैल्यू आपकी वो पीएच है जिस पर जो आपकी ड्रग है उसका आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन हम देखते हैं। तो पीके आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर पीके वैल्यू हम मान लेते हैं किसी केमिकल जो आपकी ड्रग है उसकी 5 है, पीके वैल्यू 5 है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब इस ड्रग को 5 पीएच मिलेगी किसी सॉल्यूशन की तो उसका आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन हो जाएगा। तो यही बात है कि आपकी पीके वैल्यू वो पीएच है सॉल्यूशन की, जिसपे आपका जो है ड्रग आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पीएच सॉल्यूशन की है, पीके वैल्यू आपकी केमिकल सब्सटेंस या ड्रग की है। तो पीके इज डिफाइंड एज द पीएच, पीएच किसकी? सॉल्यूशन की, जिस पर वो आपकी 50% ऑफ ड्रग इज आयनाइज्ड एंड 50% ऑफ ड्रग इज अनआयनाइज्ड। ये चेंज भी होता है तो हम उसे देखेंगे। इट मीन्स पीएच ऑफ सॉल्यूशन मीन्स द पीके वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर यहाँ पर ड्रग की पीके वैल्यू 5 थी और उसे उसी पीएच का सॉल्यूशन मिल गया
5 pH का ही सॉल्यूशन मिल गया तो वो ड्रग क्या हो जाएगी आपकी 50% आयनाइज्ड और 50% अनआयनाइज्ड। तो मींस pH इक्वल टू pKa। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी ड्रग की pKa वैल्यू है आपकी 3, कितनी है आपकी 3 है, और उसे यहाँ पर स्टमक में जो है उसे pH 3 मिल जाती है, तो मींस pKa और pH जो है वो बराबर होगी। यहाँ पर यहाँ तो pH की जो है वो स्टमक की है, लेकिन ड्रग की pK वैल्यू कितनी है 3 है, तो उसे स्टमक की pH जो है वो pKa के बराबर आई, तो आपकी जो है वो 50% आयनाइजेशन और 50% अनआयनाइजेशन का केस आपका बन गया। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट हो, लेकिन आने वाले एग्जाम्पल्स और फर्दर स्लाइड्स में आपको वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स की। ये आपके वो रूल्स हैं जिनसे आपको डायरेक्ट जो है आंसर मिलने वाले हैं। पीएचपी के ये आप देख चुके हैं कि पीएच ऑफ मीडियम इज इक्वल टू पीकेए, तो ड्रग आपकी 50% आयनाइज्ड और 50% अनआयनाइज्ड है। अब यहाँ पर रूल्स दोनों ड्रग के लिए है, एसिडिक ड्रग के लिए भी हैं, बेसिक ड्रग के लिए भी हैं। आप कर क्या सकते हैं, आप दोनों में से एक का रूल याद रख सकते हैं, यानी एसिडिक ड्रग के अगर आप रूल याद रखेंगे तो वो बेसिक ड्रग के लिए जो रूल है वो उसके जस्ट अपोजिट होने वाले हैं। अपनी कंफ्यूजन को आप कम करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब एसिडिक ड्रग में बात करते हैं, पीएच अगर ज्यादा है किससे, पीके वैल्यू से, तो मान लेते हैं पीएच कोई 8 है, पीके वैल्यू किसी ड्रग की 5 है, तो पीएच ज्यादा है, तो पीएच ज्यादा है तो मींस पीके वैल्यू आपकी जो है वो क्या होगी, उसके लिए उस ड्रग के लिए एक बेसिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। मान लेते हैं पीके वैल्यू 3 थी किसी ड्रग की और यहाँ पर पीएच जो है इंटेस्टाइन की 7 है, तो इस तरह से क्या होगा, पीएच ज्यादा हो गई, तो ड्रग इज मोर इन द आयनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि क्या है सेम आपका जो मीडियम है वो नहीं बना, क्योंकि ज्यादा कम हो गया। सेम मीडियम बनता तो आपका ये काम हो जाता कि आपके 50% ड्रग आयनाइज हो जाती, 50% ड्रग अनआयनाइज्ड हो जाती, तो यहाँ पर सेम मीडियम हमें नहीं मिला। तो पीके वैल्यू क्या है, ये जो है आपकी कम है और पीएच की वैल्यू ज्यादा है, ये एसिडिक ड्रग के लिए है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिक एनवायरनमेंट हो गया उस ड्रग के लिए, तो ड्रग इज मोर इन द आयनाइज्ड फॉर्म। अब पीके वैल्यू से कम है आपकी पीएच, तो इसमें क्या हुआ, पीएच लेस देन पीकेए। अगर जो ड्रग है उसकी वैल्यू 3 थी, पीके वैल्यू 3 थी और उसे पीएच मिल गई आपकी 1.5, तब क्या हुआ कि ये आपकी पीएच है और ये जो है आपकी पीके वैल्यू है। यहाँ पर ये क्या चीज बता रही है कि पीएच आपकी 1.5 है और पीके आपकी 3 है, तो पीएच लेस है तो एसिडिक इन्वायरमेंट है, सेम इन्वायरमेंट हो गया, तो आपकी ड्रग क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा रहेगी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है एसिडिक ड्रग के लिए, कि आपका सिंपल सी बात है, आप अगर समझ जाएं तो एसिडिक ड्रग है तो मीन्स वो एसिडिक है तो पीएच कम होनी चाहिए, क्योंकि 7 से कम वाला पीएच स्केल आप देखते हैं तो आपकी जितनी ड्रग की पीके वैल्यू है उससे पीएच जितनी कम होगी, क्योंकि एसिडिक ड्रग है तो उसका अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा ड्रग रहेगी और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जैसे ही पीएच ज्यादा होगी तो क्या है, उसका जो है आयनाइजेशन फॉर्म हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन कम होगा। आप ये याद रख के आप इसे समझ सकते हैं। बेसिक ड्रग की बात करें तो बेसिक ड्रग में आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ड्रग है और उससे पीएच ज्यादा है। मींस मान लेते हैं किसी ड्रग की पीएच 8 थी, पीके वैल्यू 8 थी और उसे 10 पीएच का सॉल्यूशन मिल गया, तो वहां पर क्या होगा, तो 8 भी आपका बेसिक एनवायरनमेंट को दिखाता है, 10 भी आपका बेसिक एनवायरनमेंट को दिखाता है, तो दोनों क्या हो गई, आपका बेसिक का केस हो गया। तो यहाँ पर पीएच ग्रेटर देन पीकेए और बेसिक एनवायरनमेंट, द ड्रग इज मोर इन आयनाइज्ड फॉर्म। यहाँ पर मोर इन वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि थोड़ा बहुत आयनाइज्ड फॉर्म में भी ड्रग आपकी रहती है। पीएच इज लेस देन पीके, तो यहाँ पर अगर 10 पीएच थी और अगर यहाँ पर आपकी 6 हो जाए तो आपका क्या हुआ, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया। एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया तो ड्रग आपकी क्या होगी, आयनाइज्ड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से आप जो देखेंगे, ये जो आपका न्यूमेरिकल है, ये आपको बहुत कुछ सॉल्व करने वाला है। अब आयनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयनाइज्ड फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस। यहाँ पर आप देख रहे थे कि मोर इन वर्ड था कि कुछ परसेंट आपका आयनाइज्ड फॉर्म में है, कुछ परसेंट आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, तो वो कितना आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म में है वो यहाँ से आ जाएगा। अगर
पीएच और पीके में कोई डिफरेंस नहीं है या दोनों बराबर हैं, जो हमने यहाँ पर इस डेफिनेशन में देखा था, पीएच इज इक्वल टू पीके, ये लाइन जो यहाँ पर लिखी थी, अगर ये है तो ड्रग इज 50% आयनाइज्ड एंड 50% अनआयनाइज्ड। अगर पीएच पीके का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी माइनस का साइन नहीं आता है। आप सिर्फ सीधा न्यूमरल देखते हैं 1 2 3 4 जो होल नंबर आप कह देते हैं, आप सीधा वहीं देखते हैं। पीएच माइनस पीके का डिफरेंस 1 है, इसमें आपकी पीएच भी ज्यादा हो सकती है, पीके वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है, तो माइनस का साइन नहीं आता है, आपको सिर्फ 1 2 3 4 देखना है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 1 आएगा कब आएगा, 2 आएगा तो क्या है। अगर पीएच माइनस पीके का डिफरेंस 1 है तब वन फॉर्म इज 90% एंड द अनदर फॉर्म इज 10%। अब एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, यहां पर ये बात नहीं लिखी है कि कौन सी फॉर्म, क्योंकि ड्रग डिसाइड करती है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उस हिसाब से आपकी फॉर्म डिसाइड होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने रूल्स देखे थे वो एसिडिक और बेसिक ड्रग के लिए देखे थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपकी ड्रग डिसाइड करेगी कि कौन सी फॉर्म 90% आयनाइज्ड होगी या अनआयनाइज्ड होगी, तो वो आपकी ड्रग देखेगी। तो वन फॉर्म इज 90% एंड द अनदर फॉर्म इज 10% अगर पीएच माइनस पीके का डिफरेंस 1 है। अगर पीएच माइनस पीके का डिफरेंस 2 है तो वन फॉर्म इज 99 एंड द अनदर फॉर्म इज 1%। ये आपसे यही क्वेश्चन आपका रहेगा, यही चीज आपसे पूछी जाती है। D3 में बात करेंगे, वन फॉर्म इज 99.9% एंड अनदर फॉर्म इज 0.1%। तो आई होप कि ये चारों चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। 0 है तो 50-50 होगा, अगर 1 है तो एक फॉर्म 90 होगी, दूसरी 10 होगी। D2 है यानी डिफरेंस 2 है तो आपका एक फॉर्म 99 और एक फॉर्म 1। अगर D3 है तो 99.9 और 0.1। अब आपका एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, जो आपकी सारी जो अब तक की प्रॉब्लम्स रही होंगी, कहीं डाउट्स रहा होगा तो वो आपका क्लियर होगा। तो हमने एक ड्रग ले ली है जिसकी पीके वैल्यू कितनी है, 5 है, और ये पीएच ऑफ मीडियम है कि जो है, अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया पीके वैल्यू 5 है, ये पीएच ऑफ मीडियम है जिसमें हमने ड्रग को डाला है। तो यहाँ से 3 से लेकर 8 तक मीन्स हमने स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को कवर किया है। नेचर ऑफ ड्रग क्या है, वो एसिडिक है। तो पीके वैल्यू आपकी 5 है, तो ये आपका डी जो है, ये जो आप यहाँ डी देख रहे थे, ये हम इस तरह से अब निकालेंगे। तो आपका 3 पीएच है यहाँ से और 5 आपकी पीके वैल्यू, तो वैल्यू आपकी आई 2, और ड्रग क्या है, एसिडिक है। अब एसिडिक ड्रग है तो आपने क्या किया, ये वाला केस जो है आपका बना कि पीएच जो है आपकी पीके वैल्यू से कम है, पीएच जो है आपकी पीके वैल्यू से कम है, तो 1%। अब आपको 2 नंबर देखना है, वो आप 2 नंबर यहाँ से देखेंगे कि आपकी ड्रग जो है 99% वन फॉर्म और 1% आपकी अनदर फॉर्म। अब ये 99% कौन सी फॉर्म होगी, ये आपकी होगी अनआयनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग है वो इस रूल को जो है वो फॉलो कर रही है, पीएच जो है कम है आपकी पीके वैल्यू से एसिडिक ड्रग में। तो आपको इस तरह से अपना आंसर निकालना है। तो 1% आपकी आयनाइज्ड फॉर्म और 99% आपकी अनआयनाइज्ड फॉर्म। ऐसे ही आप 4 पीएच कर देंगे, एसिडिक ड्रग है तो आपका 1 आ जाएगा। 1 के लिए आप देखेंगे वन फॉर्म इज 90%, अनदर फॉर्म इज 10%। तो ये आपकी आयनाइज्ड फॉर्म 10% है और अनआयनाइज्ड फॉर्म 90% है। ये आयनाइज्ड फॉर्म इसलिए कम है क्योंकि रूल आपका ये वाला फॉलो हो रहा है। जैसे ही आपकी पीएच 5 से आगे जाएगी तो आपका जो रूल है वो आपका ये वाला फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और अनआयनाइज्ड फॉर्म आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 - 5 0, जब आपकी पीएच और पीके वैल्यू बराबर हो गई तो 50% आयनाइज्ड फॉर्म 50% अनआयनाइज्ड फॉर्म, तो ये केस आपका बन गया। 6 आपकी पीएच, अब यहाँ पर पीएच वैल्यू जो है वो पीके से ज्यादा हो गई है, तो मीन्स ड्रग तो एसिडिक है लेकिन ड्रग के लिए इन्वायरमेंट जो है अब चेंज होने लगा है। तो 1 जब आपका यहाँ आया, पीएच माइनस पीके करा, पीएच आपकी 6 हो गई, पीके वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी, तो 1 आया। अब यहाँ पर अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है ये ज्यादा हो जाएगी और आयनाइज्ड फॉर्म कम हो जाएगी, क्योंकि ड्रग की पीके वैल्यू से पीएच ज्यादा होने लगी है। तो आपका रूल नंबर फर्स्ट जो था अब ये यहाँ पर फॉलो हुआ है।
पीएच आप 7 देखेंगे तो आपका वहीं ये केस जो रूल यहाँ पर आपने डी में देखा था कि 99% और 1% का, D3 में देखेंगे तो 99.9 और 0.1 जो आपका जो है यहाँ पर जो है आपका फॉलो हो रहा है। तो आपको करना कैसे है, ये एग्जाम्पल कैसे सोल्व होंगे, आई होप कि आपको ये सब लिख लेना चाहिए, ये फैक्ट्स, ये पीएचपी के रूल्स और जो है एग्जाम्पल। ये बेसिक ड्रग का है, 3 - 6 करेंगे तो आपका 3 आएगा, 99.9 आयनाइज फॉर्म और 0.1% आयनाइज फॉर्म। यहाँ पर जो रूल है वो आपका ये वाला जो है ये फॉलो होगा कि आयनाइज फॉर्म में ड्रग जो है वो ज़्यादा है। तो ये रूल्स हैं, आपको यही फॉलो करने हैं और इसी तरह से जो है ये आपका एग्जाम्पल चलते रहेंगे 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक ड्रग के लिए जो एग्जाम्पल है वो आपको खुद सॉल्व करने चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.